नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की थ्रिल हॉरर सस्पेंस से भरपूर कॉमिक्स चेहरा चोर पार्ट 2। मगरमच्छ को मेरी आहट मिल गई तो पानी में आकर वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पानी ठंडा तो है मगर शुक्र है कि मेरे घुटनों तक ही है। मुझे अंगूठी को ढूंढने में आसानी होगी। पानी में गाद तो नहीं होगी। मेरे पास अंगूठी को ढूंढने का वक्त बहुत कम है क्योंकि सुबह होते ही चिड़ियाघर के कर्मचारी मगरमच्छ को खाना देने यहाँ आएंगे और तब वो मुझे यहाँ नहीं रुकने देंगे। मगरमच्छ को मेरी यहाँ मौजूदगी का एहसास निश्चित रूप से मेरी मौत का फरमान है। उफ, कौन है वो शैतान जिसने मेरा चेहरा चुराया है? मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है। पर पानी में एक और मगरमच्छ भी है। बचाओ, कोई है, हेल्प! मेरा हाथ! उफ, वो दूसरा मगरमच्छ भी शोर सुनकर आ गया। ये भी हमला कर रहा है। हेल्प, हेल्प! आवाजें उधर से आ रही हैं। उस तरफ मगरमच्छ का बाड़ा है। मगरमच्छों की गुर्राहट के स्वर गूंज रहे हैं। पानी में हलचल मची है। खून भी दिख रहा है। शायद जू का कोई कर्मचारी मगरमच्छों का शिकार बन गया है। जू का कोई भी कर्मचारी ऐसा बेवकूफ नहीं हो सकता कि रात में मगरमच्छ के बाड़े में अकेला उतरेगा। तो इस समय बाहर से कौन आएगा? हम मगरमच्छों के बाड़े में नहीं उतर सकते। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह तक भी क्या हासिल होगा? पानी की हालत बता रही है कि वो जो भी है बचा तो नहीं होगा। अगले दिन मगरमच्छों को काबू में करके गोताखोरों ने बाड़े के पानी में से जो कुछ निकाला उसको शरीर तो हरगिज नहीं कहा जा सकता था। ये कुछ हड्डियों और खोपड़ी के टुकड़े मिले हैं। मगरमच्छों का शिकार बना ये शख्स पुलिस का 75 बैच बटालियन का सब इंस्पेक्टर है, लेकिन इसका आई कार्ड काफी हद तक सड़ गया है और कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने उसके गुनाह पढ़ लिए थे। वो जीने के काबिल कहाँ था? अंगूठी ले आता तो मैं उसको जीवन का एक अवसर देता, मगर उसका दुर्भाग्य। कविता, तुम जाग रही हो या सो रही हो? आज सर्दी अधिक है। खाना खाया या नहीं? मैं जानता हूँ नहीं खाया होगा। मेरे बिना तो पानी भी नहीं पीती तुम। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। जो लाया हूँ वो तुम्हें जीभ का स्वाद तो नहीं देगा, मगर मानसिक रूप से तुम्हारी भूख मिटाएगा। खून है ये उसी कातिल का, पर मैंने उसे नहीं मारा। मैंने उसे जीने का अवसर दिया था। क्या करता? तुमने वचन जो लिया था मुझसे कि मैं किसी के भी खून से हाथ नहीं रंगूंगा। मैं सबको अवसर दूंगा, उनको खुद नहीं मारूंगा। और हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ श्रृंगार की वस्तुएं लाया हूँ। श्रृंगार तो स्त्रियों का आभूषण है। शादी के दिन से मुझे याद है, लिपस्टिक का ये कलर तुम्हें बहुत सूट करता है। मैं कुछ भी नहीं भूला कविता। जब तुम डार्क पर्पल कलर की ये लिपस्टिक लगाती थी तो मैं तुम्हारे रूप के जाल में भंवरे की तरह फंस जाता था। तुम मुझे धक्के दे देकर ऑफिस के लिए घर से निकाला करती थी। मैं ऑफिस जाता था पर छुट्टी की अर्जी देने। और अरे, ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम मेरे लिए नाश्ता बनाती हो या? अच्छा रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द था। मैं ऑफिस जाकर नाश्ता कर लूँगा। हाँ, शाम को जल्दी घर लौटूंगा। तैयार रहना, कहीं घूमने चलेंगे। ये वही हाउस बोट है और ये वही गार्ड। नेताजी, मैं भीम सिंह बोल रहा हूँ, आदेश कीजिए। ठोंका भाई शाम को बोट हाउस पर आएगा। वो जितना समय वहां पर रहे उसको रहने देना। टॉयलेट और बाथरूम के शीशे साफ कर देना। ठोंका भाई को गंदे शीशों में चेहरा देखना पसंद नहीं। ऐसे लोगों को हम अपनी अय्याश गाहों का प्रयोग करने से मना नहीं कर सकते। उनके बिना हमारी राजनीति नहीं चल सकती। ये काम तो मुझे खुद ही करना होगा क्योंकि इस बोट हाउस की सारी देखरेख मेरे ही हाथों में है। ये नेता लोग ज्यादा लोगों का अपना निजी जिंदगी का राजदार नहीं बनाते। आईने तो साफ सुथरे ही हैं, फिर भी एक बार कॉलिन से और चमका देता हूँ। सूरत पर भले ही गुनाहों की कालिक पुती हो, मगर चेहरा चमकदार दिखना चाहिए। गुनाहों की कालिक से तो तेरा चेहरा भी अछूता नहीं है भीम सिंह। कौन? इधर देखो, आईने में। आईने में? तुम आईने में से कैसे बोल रहे हो? तो कौन हो तुम? चेहरा चोर। चेहरा चोर? आह, ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे पर ब्लेड मार दिया हो। मेरा चेहरा लौटा दो। लौटा दूंगा। बोट चालू करो। थोड़ा समुद्र के भीतर तक लो। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम हो कौन? तुम्हारी बोट पर खाने का क्या इंतजाम है? मेरा मतलब कुछ नॉनवेज जरूर होगा। तुम्हें चाहिए तो मैं ला देता हूँ। मुझे चेहरा लौटा दो। बोला ना कि लौटा दूंगा। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। मीट यहाँ लाओ। तुम चाहो तो मैं इसे रोस्ट या बॉइल्ड भी कर सकता हूँ। नहीं, कच्चा ही चाहिए। इसको तुम अपने शरीर पर बांध लो। शरीर पर? सवाल मत करो। तुम्हारा चेहरा सड़ने लगा है। खराब हो गया तो चेहरे को हमेशा के लिए खो दोगे। जैसा कहा है करो।
अब तुम्हें बहुत छोटा सा काम करना है, कपड़े वापस पहन लो और डेक पर पहुंच जाओ। मैं तुम्हें निर्देश देता रहूंगा, बस पीछे मुड़कर मत देखना। शाबाश, काम बहुत छोटा सा है। तुम्हें यहाँ से समुद्र में जंप लगानी है और एक डुबकी लगाकर वापस आ जाना है। जाओ, जल्दी करो। जितनी जल्दी लौटोगे उतनी जल्दी तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पास होगा। क्विक, हरी अप। चेहरे की वापसी के लिए मुझे उसके आदेशों को मानना ही होगा। लेकिन मुझे ठंडे पानी में डुबकी लगवाकर उसको क्या हासिल होगा? मौत को तो होगा। उफ, पानी बहुत ठंडा है। ये तो शार्क एरिया है और मेरे शरीर पर बंधे मांस के टुकड़ों की गंध इन शार्कों को मेरी तरफ खींच लाई है। उफ! जो हाथ रक्षा करने को नहीं उठ सके, ऐसे हाथों का कट जाना ही अच्छा है। कविता, ये हाथ मैं तुम्हारे लिए तोहफे में लाया हूँ। आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें इससे बढ़िया तोहफा नहीं दे सकता। मैं केक लाया हूँ कविता, हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे कविता, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मैं सिर्फ एक पति नहीं रहा, मैं जानता हूँ मैं जल्दी ही बाप बनने वाला हूँ। ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी है। अब देखो, मेरा प्रमोशन भी हो गया। जिंदगी के सारे सुख मैं तुम लोगों की झोली में डाल दूंगा। मैं जानता हूँ हमारा भविष्य उज्जवल है। तुम जो मेरे लिए लकी हो। कभी कभी सोचता हूँ तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। मुझे कभी छोड़कर मत जाना कवि। आई लव यू कवि, आई लव यू। ठोंका भाई का चेहरा अविश्वास से भरा था। पहले इंस्पेक्टर असलम, फिर सब इंस्पेक्टर अरोड़ा, उसके बाद गार्ड भीम सिंह, ये सब एक एक करके इस रहस्यमय ढंग से मारे गए। ये संयोग नहीं हो सकता नेताजी। कविता महात्रे केस का कोई आदमी हमारे पीछे लगा है। वो एक एक करके इस केस से जुड़े लोगों को खत्म कर रहा है। अरे, फोन कट गया। और अरे, वहाँ आईने में क्या है? मैं वहाँ क्यों नहीं दिख रहा? वहाँ कुछ हो रहा है। क्या गड़बड़ है? मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उबलता पानी डाल दिया हो। टाइगर, चीते, कहाँ हो तुम? हा 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 हा। ठोंका भाई, तुम्हारा चेहरा। उफ, क्या हुआ मेरे चेहरे को? तुम्हारा चेहरा मेरे पास है। चेहरा वापस चाहिए, कीमत चुकानी होगी। और कीमत है तुम्हारे इन सभी साथियों की मौत, तुम्हारे ही हाथों। ओह, तो वो हत्यारे तुम हो? हाँ, मैं हूँ। चेहरा चाहिए? निकालो पिस्टल, भून डालो अपने साथियों को, या फिर भूल जाओ चेहरे को। चेहरे के बिना मेरी कोई औकात नहीं। भागो, बॉस पागल हो गया है। चेहरा तो हर कीमत पर चाहिए, और वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। रुक जाओ। रुक, उतर, गोली मत चलाना। वो दोनों बच गए तो मैं चेहरे से जाऊंगा। वो मोटरसाइकिल पर हमारा पीछा कर रहा है। बस रुकते ही वो हमें भून डालेगा। हम में से एक ही मरेगा और वो तू होगा। तू चलती बस से नीचे उतरेगा। कोई बीच में नहीं आएगा, बस चलती रहनी चाहिए। वो तुझे मारने के लिए जरूर रुकेगा। इस प्रकार मैं उसकी पकड़ से दूर निकल जाऊंगा। हा 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 हा। मैं रुक नहीं सकता। रुका तो वो आखिरी बचा निकल जाएगा। तेज चला और तेज चला। वो मोटरसाइकिल वाला आगे नहीं आना चाहिए। धाएं, तू आखिरी बचा था। आह, अब मिल जाएगा मुझे मेरा चेहरा वापस। भून दो, यही था जो सरेआम लोगों को गोलियों से भूनता चला जा रहा था। ओह, कोई गोली बस के पेट्रोल टैंक को छू गई। जलकर खाक हो गया बदमाश। मगर इसकी खोपड़ी कहाँ गई? खोपड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ कविता। इसके इसी जहन से निकलती थी मक्कारी भरी योजनाएं। मैंने कहा था अभी और सौगातें दूंगा, मगर उससे पहले एक सौगात किसी और को भी देनी है। एक आईना चाहिए। नेता करमचंद की बोलती बंद थी। तो तुम कौन हो? ट्रायल रूम के आईने में कैसे चले गए? क्या तुम ही हो वो रहस्यमय शैतान जिसने उन सबको खत्म किया है? हाँ, अब तुम्हारी बारी है। चेहरे को क्या हो रहा है मेरे? तुम्हारा चेहरा अब तुम्हारा नहीं रहा, वो मेरे पास है। नहीं, तुम कौन हो? चेहरा वापस दे दो। मुड़कर मत देखना। जहां कहूं चलते रहना। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। चेहरा लौटा दो। लौटा दूंगा। गाड़ी रोक दो। बाहर निकलो। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? पलट कर देख। तो तुम? हाँ, कविता का पति मोहन म्हात्रे। कविता म्हात्रे केस याद है ना? वही कविता जिसे तुमने ठोंका भाई और उसके गुंडों की मदद से किडनैप करके अपने बोट हाउस में गार्ड भीम सिंह की देखरेख में कैद कर लिया था। तुम उसकी खूबसूरती पर रीझ गए थे, इसलिए तुमने उसको खत्म नहीं किया था। और जब मैंने प्रधानमंत्री हाउस में जाकर आत्मदाह की चेष्टा की तो केस की छानबीन शुरू हो गई। मैंने थाने जाकर इंस्पेक्टर असलम और सब इंस्पेक्टर अरोड़ा को तुम्हारी करतूत बताई,
मगर तुम्हारी राजनीति की पावर ने मुझे बौना कर दिया था। मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने तुम्हें अपने इलेक्शन क्षेत्र के एक उम्मीदवार का खून करते देख लिया था। घबराकर तुमने कविता को मार डालने और उसकी लाश को गायब कर देने का हुक्म दिया। ठोंका भाई ने क्रूरता दिखाई। मेरी बेहोश कविता को पिघलते तारकोल के कंटेनर में डाल दिया। वो गल गई, उसकी सिर्फ हड्डियां ही बची। तुम लोग झूठे और मक्कार हो, अपने चेहरे पर इंसानियत का चेहरा लगाकर रखते हो, लेकिन तुम्हारी वास्तविक शक्ल यही है, शैतान जैसी। मैंने तुम्हारा चेहरा उतारकर उसे वैसा ही कर दिया है। तुम्हें तुम्हारा चेहरा चाहिए? वो रहा वहां पटरी पर। उधर से ट्रेन आने वाली है। जैसे ही वो ट्रेन मोड़ पार करके हमें दिखना शुरू होगी, तुम अपना चेहरा लेने के लिए दौड़ोगे। यदि तुमने ट्रेन के वहां रखे अपने चेहरे तक पहुंचने से पहले उसे हासिल कर लिया, तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा वापस मिल जाएगा, वरना ट्रेन के पहिए उसे कुचलकर बर्बाद कर डालेंगे। ट्रेन की हेडलाइट्स दिखी हैं। ट्रेन आ रही है। जाओ, दौड़ो। मुझे अपना चेहरा ट्रेन के वहां तक पहुंचने से पहले प्राप्त करना होगा। मैं पहुंच गया। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच गया। ओ नहीं, चील मेरा चेहरा ले उड़ी। मेरा चेहरा वापस करो शैतान चील। ट्रेन ने नेता को कुचल दिया। फिर मैंने आत्मदाह की चेष्टा नहीं की थी कविता, बल्कि आत्मदाह कर लिया था। मैं मजबूर था, तुम्हें नहीं बचा पाया था, जीना नहीं चाहता था, मगर ईश्वर ने न्याय किया। उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दोषियों को दंड दे सकूं। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।